यात्रा यहाँ खत्म हुआ था, यहाँ से फिर चालू कर रहे हैं। चालू करें। वो थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि पहले कितना था, अब कितना है। पहले जो है 10 साल पहले यहाँ कोठी के ऊपर नीचे से यहाँ तक देखा पानी रहता था। अच्छा, 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले। अब जो है 2-3 साल से नदी सूख भी जाती है। पिछले साल बिल्कुल सूख गई थी। पिछले साल हाँ, बिल्कुल पानी नहीं था। बस यहाँ गहरान में था, इधर पूरा सूख गई थी। फिर आगे बगीचा के नीचे गहरान था, जहाँ जहाँ गहरान था वहाँ पानी था, बाकी सूख गई थी। अच्छा, तो जैसे सूख जाएगी नदी तो जैसे जानवर को नहलाने धुलाने का, पिलाने का, तो तो जहाँ गड्ढे होते वहाँ पिलाया जाता है, वहाँ पिलाया जाता है। नहीं तो सूख जाती है। अच्छा, अब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट 5 साल या 10 साल बाद एक भी पानी न बचेगा ऐसा। हाँ, जब 10 साल में इतना कम नहीं हो गया, बचेगा तो फिर कुछ न कुछ सरकार जो है सुविधा देगी। सरकार सुविधा तब देगी जब पूरा सूख जाएगा। अभी नहीं, सरकार कुछ कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती। हाँ। भाई पिछले साल प्रधान जो है पिछले 500 वर्ष में जो बड़े बड़े चरही बनवाई थी यहाँ नदी में, ट्यूबवेलों में, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल। अच्छा, पशुओं के लिए। हाँ। तो अब जो है ट्यूबवेल वाले भर नहीं रहे हैं, ना तालाब भर रहे हैं, तालाब भी सूखे पड़े हैं। ये सब बोला जाता है तो बोलता हमारी बम्बी टूट जाती है, हमारी बम्बी खोल लेते हैं। और पैसा बोर चलाएंगे तो उसका पैसा नहीं कोई देता है। दूर तक जाओ, दूर तक। इसलिए जो है कोई नहीं भर रहा है तालाब में। बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, अगर भर दें तो नदी में प्रधान आपके यहाँ का कोई विश्वकर्मा जी है? विश्वकर्मा है। क्या नाम है उनका? रमेश। गांव कौन सा है? यही गांव। अरे नाम गांव। विश्वकर्मा महुआ गांव। महुआ गांव। आ जाओ, पास आ जाओ। महुआ गांव का विश्वकर्मा प्रधान है, पहले सुजत सिंह थे। तो नमस्कार, आज ये मंदाकिनी पैसोनी बचाओ यात्रा का दूसरा दिन है और ये गांव है महुआ गांव और राजापुर और पहाड़ी ब्लॉक है। भैया यहीं के रहने वाले हैं। भैया आपका नाम क्या है? मुलायम सिंह। चल भैया जी का नाम है मुलायम सिंह। चालू नाम मुलायम सिंह है, किसी बहुत सारी जितेंद्र सिंह। हाँ, चालू नाम मुलायम सिंह है ऐसे, और इनका रियल नेम है जितेंद्र सिंह। तो भैया यहीं के रहने वाले हैं। भैया ने बताया कि अभी थोड़ा बहुत जब पानी बचता है गर्मी में, थोड़े बहुत गड्ढों में, गड़वा में, तो उसमें भैंस गाय पीती हैं। वैसे भी गाय आजकल गौशाला में है, और गौशाला में क्या स्थिति रहती है? गौशाला क्या स्थिति रहती है? तो पानी भरता है, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल है, नल भी करवा लिए हैं, ट्यूबवेल करवाए हैं, भर देते हैं पानी। और गर्मी के सीजन में फिर आयरा भी हो जाते हैं, जहाँ फसल कट जाए सब छुट्टा हो जाएंगे। तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि नदी सूख जाएगी तो फिर इसके बाद कोई जल का कोई और साधन नहीं रहेगा। कोई साधन नहीं रहता। क्योंकि हम लोग उस समाज से आते हैं जो जीवों को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों के लिए लड़ जाते हैं। तो जब यहाँ पर पानी ही नहीं रहेगा तो जो पशु खुला घूमते हैं, क्योंकि हर कोई हर किसी को बांध नहीं रहा, कुत्तों को कोई पानी देगा नहीं बुला बुला के, तो ये पानी सूखने के बाद पूरी तरह से त्रासदी आने वाली है। त्रासदी आएगी। तो इसको बचाया कैसे जाए? क्योंकि इंसान ही सब कुछ कर सकता है। डायरेक्ट ऊपर से भगवान तो आएगा नहीं। भगवान ही बोलेगा, भगवान आपका वेट कर रहा है, ऊपर वाला इंसानों को। अगर समझे तो पानी की बर्बाद क्यों करे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। भाई जहाँ अब देखो, हर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति समरसेबुल नल में न डलवा ले हो। बिल्कुल। हमको 2 बाल्टी नहाना है, 1 ड्रम पानी बेफालतू जा रहा है। 80% लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो किसको जब हम ही नहीं बचाव कर पाएंगे तो ऊपर वाले क्या करेंगे? जी हाँ। और जैसे को बोलो कि यार पानी बंद कर दो, चल रहा है, तो बोलता है बिजली का बिल हमारा लग रहा है कि तुम्हारा लग रहा है? तुम्हारा लग रहा है। मोटर खराब होगी, हमारी खराब होगी, तुम्हारी खराब होगी, दूसरे डलवा लेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। बिल्कुल। तो बोलना ही बंद कर दिए हम लोग। नहीं, ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग अभी वहाँ तक नहीं सोच पा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। जो कुछ लोग मोहल्ला के हैं उनको बोलते हैं कि पानी जितना चाहिए उतना भर लो, बंद करवा दो। तो बोलते हैं चलने दो। वही मतलब है ना कि वो लोग वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं। जिस दिन उस चीज को फेस करेंगे, हम ये भी बोलते हैं जब पानी खत्म हो जाएगा तो जब चालू किए हो, जब पानी नहीं रहेगा पाताल में तो क्या कर लोगे? बिल्कुल सही बात है। तब क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? फिर कितना नहा लोगे तुम, ये बताओ? दूसरा होल कराएंगे। अच्छा, जब पाताल में पानी नहीं तो क्या करोगे दूसरा होल करा कर? नहीं, सही है। कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा, फिलहाल ये है कि नदी के लिए सरकार क्या करे कि नदी में पानी बढ़ जाए? सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पानी बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़े? अब सरकार सोचे कि नाहल जो चलते हैं इसमें से, भाई सरकार भी तो सोचेगी ही ना। हम भी तो हम लोग तो जमीन से जुड़े लोग हैं। हम लोग तो सोचेंगे, वो शायद सरकार ना सोच पाए। भाई सरकार सोचती है कि नर्मदा इसमें जुड़ जाएगी तो जो पानी कभी खत्म नहीं होगा। तो नर्मदा शायद काफी दूर तक आ चुकी है बन करके। अच्छा। अब जो अगर जुड़ जाए योगी बाबा के सरकार में तो जुड़ जाएगी, नहीं तो फिर जुटने मुश्किल है ना। फिर मुश्किल है। जुड़ जाएगा तो ये नदियाँ फिर जीवित हो जाएंगी। हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये नदी है
तो इनका इसका पाठ कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कोई सीमांकन है इसका कि देखिए जैसे भीटा हुआ, भीटा मंदिर तक है। बाढ़ में क्यों तरह नहीं, बाढ़ में मान लीजिए, बाढ़ में तो वो जहाँ गांव के अंदर जो आगे वो मंदिर दिखाई देता है ना, वहाँ तक घुस जाती है, इधर घुस जाएगी, ये पूरा बगीचा पूरा पानी अपंत हो जाता है जब पानी बढ़ती नदी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका कोई मानक तो होगा नदी का कि हमारी नदी कितने से कितना दूर तक नदी की जमीन लगती है, इसके बाद अब जहाँ तक डुबाव होता है पानी वहाँ कोई मकान नहीं बनाता है, जैसा कोई बना भी लिया तो उसका मकान डूब जाता है, गिर जाते हैं, जैसे कोई जबरदस्ती वो तो पानी गिरा देगा, अपने से गिरा देगा, उसमें किसी का कोई जोर नहीं है। फसल के नुकसान भी होता है, जैसा कोई बाजरा बो दिया, अरहर बो गई और पीली बो गई, सब सड़ जाती है। अच्छा, नहीं नदी की जमीन भी तो कुछ होगी? नदी का जमीन बस यही है, रेखा मान के चलिए इतना, वो जो वो जहाँ लाही बोई हुई वहाँ से या काकर के नीचे तक ये नदी की जमीन बस, बाकी नदी की जमीन नहीं है, बाकी ये नदी की जमीन नहीं है। ये है मानो काश्तकारी में आ जाती है, माने वहाँ कोई नहीं फसल बो सकता नदी में। अच्छा, ऊंचाई में आदमी फसल बो सकता है। फसल इसलिए नहीं बो सकता है क्योंकि पानी नुकसान हो जाएगा, डूब जाएगी। हो सकता है ये भी नदी की जगह हो, नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगी, है ना? होगी पक्का। इसका सीमांकन भी होना बहुत जरूरी है ना, होना चाहिए, है ना? इसका सीमांकन जरूरी है। भैया आ जाओ, इधर से आ जाओ आप। कितना नदी के जमीन कितनी, कितनी नदी की जमीन एक्चुअल है, कितनी काश्तकारी है, वो भी वो होना चाहिए ना। बिल्कुल। बहुत से लोग अब देखो जहाँ लाही बोई हुई है, वो जो कोठी दिखाई दी, हमारे बचपना में कोठी उस पार पानी था। कौन कोठी? वो जो कोठी दिखाई दे रही वो लाही दूसरा नंबर। अच्छा, उसके उस पार पानी चलता था। अच्छा, अब आज वो खाली है तो आज यहाँ तक खेत आ गए, तो वहाँ आगे जैसे इधर आएगी नदी तक तो उधर से बोते चले आएंगे। तो यही मेरा मतलब कहना है कि इसका एक तो सरकार से डिमांड की जा सकती है कि भाई नदी का जमीन कितना है और क्या एक्चुअल उसकी माप हो, और वो खाली होना चाहिए और उस पे एक नदी की तरह मतलब या खुदाई हो या कुछ ऐसा काम होने चाहिए, है ना? ये हम लोग सरकार से डिमांड सब लोग मिलके कर सकते हैं। सही बात भाई अकेले आप नहीं कर सकते, अकेले हम नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, जनता इकट्ठा होगी तभी मांग होगी, तो ऐसा किया जा सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? और हो सकता है हमारी नदी जीवित हो, भाई खुदाई हो जाएगी, पूरा सीमांकन हो जाएगा, तो हो सकता है उसका एक अलग पानी नीचे से उभर आए, बिल्कुल सही है, दबा हुआ पानी। हाँ, तो हो सकता है भाई सब लोग आगे इकट्ठा होंगे, नदी की खुदाई हो, नदी की सफाई हो, तो पानी हो आ सकता है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लोहदा के वो है क्या नाम बिसरा हुआ है, पिछले साल नदी सूख गई थी, वही खुलवाया है जाकर के। अच्छा, नहर से। अच्छा, नहर से खुलवाए हैं पानी खुलवाया था, नदी बिल्कुल सूख गई। अच्छा, गड्ढे में पानी भरा हुआ पिछले साल। हाँ, तो नहर भी लगा है क्या यहाँ? नहर इसमें जुटा हुआ है आगे। अच्छा। कहीं करबी के आसपास जुटा है नहर। अच्छा, वही जाकर खुलवाया। तो नहर का पानी फिर नदी में खुलवाया गया, तो फिर जो नदी फिर चलायमान हो गई। और ये जो पानी चालू है चिल्ली से आता है, चिल्ली वाला नहर से। अच्छा, ये नहर का पानी है, ये नहर का पानी आ रहा है। अगर ज्यादा आ गया तो फिर यहाँ तक पानी आ जाता है। अच्छा, अगर नहर ज्यादा खुल गए, अच्छा, नहर से मतलब वहाँ से पानी खोला जा सकता है, नहर से, नहर चिल्ली से। अच्छा, तो मतलब ये बिलाड़ी जो नारवा जुटा हुआ चिल्ली से जुटा हुआ है। ऐसे नहर हमको आगे तो कहीं मिले नहीं, ये एकलौता नहर नहीं। ये जो है अर्की वाला जो ना, अर्की से जो अगर गए होंगे तो अर्की से उस पार सीधे सामने से बंदी पड़ी हुई है बीच पुल में। अच्छा, सीधे गाँव के बाहर बरद्वारा से जो है जुटा हुआ है। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब कहने का हम लोग वहाँ से कनकोटा उधर नहीं, उधर से तो ऐसे कोई वो उधर नहीं है, नहर तो जुड़े नहीं है ना। इसमें जुटा है अर्की जाइए, अर्की से बरद्वारा, मतलब ये पहला नहर है। पहला यहाँ जुड़ा हुआ, एक नहर कहीं ऊपर है करबी के आसपास जो जुड़ता है, दो ही नहर है, बाकी कोई नहर नहीं है इसको जियाने के लिए। मान लीजिए कभी सूखती भी है तो नहरों के पानी को इसमें डाला जा सकता है, तब ये थोड़ा बहुत अपना। ये नहर चिल्ली वाला अगर चालू होगा तो नदी सूख ही नहीं सकती। अच्छा, चिल्ली वाला अगर ऊपर सूख जाएगी तो नीचे चालू रहेगा। अच्छा, अगर चिल्ली वाला नहर अगर इसमें जुड़ जाएगी चिल्ली वाला नहर, तो नहर का ही तो पानी है, नहर का ही पानी चालू है। तो नहर में खोलने की अब उसकी बहुत सुविधा है। जो बरद्वारा के लिए पानी आ रहा है नहर से, उसमें खोल देते हैं, और जो अधिक हो गए तो यही पानी इधर आने लगता है। अच्छा, जो अधिक हो गया। अच्छा, चट्टान से सिंचाई टाइम में खोल देते हैं। नहर में पानी कहाँ से आता है? ये चिल्ली से, यमुना नदी से, यमुना से चिल्ली। अच्छा, यमुना नदी से नहर में पानी आता है। अच्छा, चिल्ली जो है पंप रखे है ना चिल्ली में, अच्छा, सिंचाई के लिए बराबर चलता रहता है। अच्छा, तो यानी कि इधर की व्यवस्था तो हो जाएगी भविष्य में, मान लीजिए कभी कोई काम या बात पड़ती है, हो जाएगी। लेकिन इधर का क्या होगा? ऊपर वाला क्या होगा, ये तो है ना,
भाई ऊपर भी बहुत सारे गांव लगे अगर हुए वो हैं। जो नाहर करवी वाला है अगर वो बंद हो जाए हाँ और उसमें पानी खोला जाए तो वो भी चालू हो जाएगा। अच्छा। अब यहाँ देखो पनौटी के आसपास जो है नदी बिल्कुल हो गई है। चलिए उसको पता करेंगे वो करवी में कौन सा नहर जुड़ता है हाँ, नदी पनौटी में। में है, लोहदा में है, लोहदा के साइड में नदी बिल्कुल सूख गई कहीं कहीं। हाँ पानी अच्छा, बिल्कुल नहीं है कोई जगह। लोहदा तक तरफ। हाँ अच्छा चलिए तो फिर चलते हैं। हाँ, कुछ करते हैं। और कुछ बात हो कर गया। सकते हैं आप?